देखो सूरदास जी तो केवल दर्शन करने जाते थे भगवान के। और कपिल दास जी, अग्र मुनि ने, कपिल मुनि ने, विद्यास मुनि ने और तुलसीदास जी ने, यहाँ 5 ऋषियों ने तो रामायण बनाई है। और सूरदास जी ने गुप्त रामायण बनाई है, जो कोई लोग नहीं जानते हैं। वह पूरे अंधे थे, उसको कुछ नहीं दिखता था, फिर भी उसका तीसरा नेत्र भक्ति के अनुसार खुल रहा था। तो तीसरे नैन से देखते थे। तो यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि देखो, विभीषण जी राम के भाई है और वह ने कौशल्या से जन्म लिया है। तो कौशल्या की कोई पीर नहीं है, सुमित्रा का भी पीर नहीं है, केवल कैकई है मायका। वही कैकई देश की कैकई रानी वही है, उस पीर वाली, भाई बहन माँ बाप वाली। और ये सब बिचारियाँ माँ बाप वाली है, अनाथ हो गई। इसलिए राक्षसों ने क्या किया, कौशल्या बालू बालू रेत में खेल रही थी। तो रावण कितने साल बचा है, सबको पता है। कितने साल हो गए उसको, किसी को पता नहीं है कि रावण कितने साल रहा है। देखो 8,700 बरस रहा है वो रावण ने इस धरती पे। राम ने कितने बार जन्म लिया है, 700 बरस के बाद जन्म लिया है राम जी ने। तो देखो कितना बरस तक उसने अत्याचार किया है। कैकेयी के माँ बाप लड़े, राजा दशरथ जी लड़े, राजा दशरथ जी के पिताजी भान लड़े, और राजा जनक जी लड़े, राजा जनक जी के पिताजी गुरभान लड़े। देखो ये इतने राजा रावण से लड़ चुके हैं, फिर भी रावण नहीं मरा था। क्यों? उसका काल राम के हाथ लिखा था, इसलिए वह 8,700 बरस तक जमीन धरती माता पे रिया है। महादेव जी का विवाह होया तो पार्वती जी ने क्या कहा, है नाथ हम ऐसे जंगल में कैसे रह सकेंगे, हमारे लिए तो महल बनाओ। तो महादेव जी ने समुद्र के किनारे एक टापू था, उसमें जाके सोने की लंका बनवा ली। सोना की लंका बनवाई। तो महादेव जी ने कहा कि ब्राह्मण होना चाहिए, इनका वेदभान कौन करेगा, अपन प्रवेश नहीं कर सकते, यज्ञ बना। तो भैया बढ़िया ब्राह्मण तो वही है रावण। वह रावण है वेददास जी का पुत्र, तो वही इसका यज्ञ करा सकता है। तो रावण को बुलाया, रावण से कहा भैया आपने इसका वेदभान सब करवा दिया, प्रवेश करवा दिया, अब मांग लो। तो रावण ने क्या कहा, मुझे तो यही सोने की लंका चाहिए, मुझे तो सोने वाला महल, सोने का महल था, लंका बाद में नाम रावण रहा तब लंका पड़ा उसका नाम। तो ये अंधा सूरदास जी की कथा है, इसको आप ध्यान से सुनो और समझो, तब तुमको पता लगेगा कि कौशल्या कौन थी और दशरथ जी कौन थे। दशरथ जी ने भी जन्म नहीं लिया, ये भी 10वां रथ में 10 हाथ मुंडे रथ करवाए थे गड्ढा, उसी में। तो एक ब्राह्मण गरीब था, उसकी वह कहता था धर्म की जड़ पाताल में, धर्म की जड़ पाताल में। तो राजा ने कहा धर्म की जड़ कहाँ पाताल में है, हम खोद के बताओ कि यहाँ तुम्हारे सिंहासन से 10 हाथ दूर खोदो, यहाँ पर निकलेगी। तो के ये गड्ढा में अगर 10 हाथ पे मेरी धर्म की जड़ नहीं निकली तो तुझे जिंदा को गाड़ दूंगा, तो के गाड़ देना। तो उसका गड्ढा करवाया राजा के सिंहासन से 10 हाथ नाप के। तो उसमें पहले 3 हाथ कूदते ही रथ निकला, तो 9वां रथ निकले। 9 रथ देवताओं को दिया गया, 10वां रथ में दशरथ जी निकले। तो 10वां रथ में दशरथ जी निकले, तो 10 में निकले, इसलिए उसका नाम दशरथ जी पड़ गया। तो देखो ये बात सब सुनो और सबको सुनाओ और समझो कि ये बात क्या है और क्या नहीं, आपको ये बात मैं बता रही हूँ।